बुक्का देकर इन पर आप देख पा रहे हैं सफाई कर्मचारियों को सम्मानित मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अभी फिलहाल किया जाएगा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा उनके साथ में मौजूद है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें सिरसा से, लाइव तस्वीरें सिरसा से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। CTLU सिरसा में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित अब इसे थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ तैनात हैं। अभी फिलहाल सिरसा विधायक गोपाल कांडा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये स्वच्छ भारत अभियान और सिरसा के सफाई कर्मचारी जितने भी स्वच्छ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज इनके मार्गदर्शन में आप सभी का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आप सबको एक विशिष्ट आपको एक आशीर्वाद और एक आपको उनकी इस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए जो आप लोग लगे हुए हैं, आप इस यात्रा में जो शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से आप सभी को आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की शुभ समाचार, शुभ सूचना, शुभ संदेश देंगे। सभी मेरे सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सिरसा के, सभी का 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस और सभी का सम्मान मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से करेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं हमारे बीच जितने भी सफाई कर्मचारी हैं बैठे हैं, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय शॉल देकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले रामस्वरूप जी, रामस्वरूप स्वरूप श्री मनफूल, स्वच्छ भारत के तहत दिन रात काम करते हैं ये सफाई कर्मचारी। जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं बलविंदर सिंह सनोप श्री बलवीर सिंह, बलविंदर सिंह सनोप श्री बलवीर सिंह, राम प्यारी मंगत राम, राम प्यारी सनोप श्री मंगत राम, लीलू राम, फतेह राम, दौलत राम सनोप श्री रामजी लाल, संजय कुमार सनोप श्री लीलाधर, संतलाल गीसाराम, संजय कुमार सनोप श्री लीलाधर, जगदीश कुमार सनोप श्री आदराम, रविशंकर सनोप श्री चंद्रभान, सुभाष चंद सनोप श्री हरपत सिंह, बिट्टू राम सनोप श्री गंगूराम, बलवंत सिंह सनोप श्री मनफूल सिंह, अकबर सनोप श्री मनीराम, मीरा देवी वाइफ ऑफ अजमेर, राजा राम सनोप श्री बुधराम, सीताराम सनोप श्री भगतराम, सुखविंदर सिंह सनोप श्री चाननमल, सुखविंदर सिंह सनोप श्री चाननमल, जसवीर सिंह सनोप श्री मुख्तियार सिंह, सुभाष चंद सनोप श्री सहीराम, मान सिंह सनोप श्री प्रेमचंद, जोगिंदर सिंह सनोप श्री तारा सिंह, कृष्णा देवी वाइफ ऑफ इकबाल, रवि सनोप श्री राजकुमार, लाभचंद सनोप श्री दलीप चंद, कौशल्या देवी वाइफ ऑफ लाभचंद। सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियां प्लीज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और सभी कर्मचारियों को जो विधायक गोपाल कांडा जी द्वारा सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस निःशुल्क किया गया है 5-5 लाख रुपए का, जिसमें सुनीता देवी डॉटर ऑफ ओम प्रकाश, सुनीता देवी डॉटर ऑफ ओम प्रकाश प्लीज इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं। पॉलिसी सुनीता वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। अब मैं निवेदन करूंगा आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कि आपके शुभ अवसर पर आज
शुभ संदेश देने के लिए सादर आमंत्रित है सर। मेरे सिरसा नगर के सफाई कर्मी भाइयों, आज का दिन अपने लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है, बधाई का दिन है, शुभकामना संदेश का दिन है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर उनका जन्मदिन। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आप सबकी ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी करें और जिस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार से लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। ये सब हमारी शुभकामनाएं, प्रभु से प्रार्थना। और इसी नाते से आज का ये कार्यक्रम न केवल सिरसा में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जो भी नरेंद्र मोदी जी की शुभकामना चाहने वाले लोग हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के पर्यावरण के एक प्रकार से बचाने के लिए पौधारोपण, वृक्षारोपण ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप ये सब किए जा रहे हैं। गरीब लोगों की सहायता के लिए तरह तरह के कार्यक्रम ये सब किए जा रहे हैं। अस्पतालों में या बाकी स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक शुभकामना संदेश सारे देश की जनता उनके लिए इच्छा कर रही है। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको भी सबको सफाई कर्मी होने के नाते से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देश में बहुत से अभियान मोदी जी ने चलाए। एक अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया। हमने उनको उनकी उस परंपरा को लागू करने के लिए स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया। और उस स्वच्छ हरियाणा अभियान में वैसे तो देश की, प्रदेश की सब जनता लगी है, लेकिन विशेष उसमें योगदान वो हमारे सफाई कर्मियों का है। सफाई कर्मियों को जब से इस अभियान के अंदर जुड़ने के लिए कहा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, छोटा बड़ा कोई भी स्थान हो, सब जगह पर अपना अपना योगदान सबने किया है। हरियाणा सरकार के सामने भी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि हम सफाई कर्मियों के लिए कुछ योजनाएं लागू करें। हमने वो भी पर्याप्त लागू की हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में जो सफाई कर्मियों को जितना हम सुविधाएं दे रहे हैं वो सब आसपास के प्रांतों में भी सबसे ज्यादा है। फिर भी बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, खास करके ग्रामीण सफाई कर्मी, उनकी संख्या कम है। अभी उनकी संख्या 10,000 के आसपास है। तो हमने पिछले दिनों में सूचना दी है कि 1,000 सफाई कर्मी और भर्ती करें ताकि गांव में संख्या उनकी बढ़ सके। जगह जगह जब कार्यक्रम होते हैं, मैं एक निवेदन सबको करता हूं कि ठीक है, हम सफाई कर्मी इस नाते से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे युग बदल रहा है और युग बदलने में जो काम हम हाथों से करते हैं अभी भी, धीरे धीरे मशीनों के रास्ते पर भी चल रहे हैं, चलना भी होगा। दबाव बहुत बढ़ रहा है और सफाई के आयाम भी नए नए खड़े हो रहे हैं। पहले हमारे परिवारों में चूल्हा चौका साफ करते हुए घर के बाहर सफाई सुफाई का काम परिवार के सब लोग कर लिया करते थे। आज घर के अंदर भी सफाई करने के लिए व्यक्ति चाहिए, बाहर का तो कोई करता ही नहीं है। इसलिए दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने में सफाई कर्मियों पर भी दबाव बढ़ रहा है। एक बात जब सफाई कर्मी कहते हैं कि सफाई के काम में हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, मेरा कहना यह है कि सफाई कर्मी हमेशा हमेशा सफाई कर्मी क्यों बना रहे। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान कराओ और पढ़ाई लिखाई करने के बाद सफाई के अलावा काम बहुत है, समाज में काम करने वाला आदमी चाहिए। आखिर क्यों हम मानते हैं कि सफाई कर्मी उसका बेटा भी सफाई कर्मी बने या हमारे परिवार की महिला वो भी सफाई कर्मी बने। सफाई करने के तौर तरीके जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम आप लोगों के साथ मिल करके नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और उसमें हम जो मशीनीकरण है उसके अंदर भी आगे आएंगे। एक समय था मैला ढोने का काम सिर पर भी लोग करते थे, हम सब देखते थे, छोटे होते थे। बाद में धीरे धीरे देश में, प्रदेश में सभी चला कि नहीं, ये जो स्क्वेंजर क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर, हाँ मैनुअल स्क्वेंजर, इसके लिए एक्ट बना कि ये कोई काम नहीं करेगा। अब शौचालय आ गए, घर घर में शौचालय बन गए, तो उस नाते से उसकी अब आवश्यकता रही नहीं। और वो अब तो बल्कि अपराध है, अगर कोई करवाता है तो अपराध है। सब समाप्त हो गया है हरियाणा में, तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं है।
ऐसे ही सफाई कर्मी भी अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हुए परिवार की शुभकामना के लिए काम करने के लिए मैं कहूंगा, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। पढ़ाई के रास्ते खुले हुए हैं, कोई बच्चे को तकलीफ अगर पढ़ाई की हो, हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। हम लोग आगे बढ़े, जब तक व्यवस्था ऐसी चल रही चलाएं, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग उसमें सहयोग करें। आज के दिन पुनः मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और एक दूसरा भी आज महत्व है इस दिन का कि भगवान विश्वकर्मा, उनका भी आज जयंती का दिन है। हमारे जितने भी कारीगर हैं, जितने मजदूर हैं, जितने बाकी सब लोग हैं, भगवान विश्वकर्मा से भी प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कोई कारीगर हुआ है तो वो विश्वकर्मा जी के नाम से वो कारीगर हुए हैं, जो मिट्टी के काम से, पेड़ के लकड़ी से, या छोटा मोटा जो लोहे का मेटल का काम जो शुरू हुआ तो उससे उन्होंने ही वो सारे काम शुरू कराए। अगर ये सिस्टम नहीं होता, ऐसी कारीगरी कलाकारी ये नहीं होती, तो आज जो कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं शायद ही संभव हो पाता। तो उनके दिन के नाम, उनके जन्म जयंती के दिन भी हम इसको राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 17 सितंबर को ये भी मनाते हैं। मैं यहाँ के कार्यक्रम के बाद पलवल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है श्रमिकों का, लगभग 20-25 हजार लोग वहां इकट्ठे होंगे, वहां जा रहा हूं, तो उस कार्यक्रम में भी सबको शुभकामना दे दूंगा। तो आज इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर अपने सब मजदूर भाई, कारीगर भाई, जितने कलाकार बंधु, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने शुभ संदेश हमारे बीच व्यक्त किया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी से, विधायक सिरसा, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ प्लीज, जोरदार तालियां। इसमें सभी कमेटी के कर्मचारी, सिवरमैन व पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी जिनको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया है, सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय चाहता है कि हर तरीके से सम्मान करना जनता का जानते हैं। हमने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है, हम सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान करवाएं। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम करे, सरकार उनके साथ है। भगवान विश्वकर्मा सबसे पहले। ड्रग्स का प्रचलन खास करके बॉर्डर एरिया में बहुत बढ़ चुका है, युवा हमारे भ्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रदेश भर में एक जागरूकता के नाते से साइक्लोथॉन की योजना बनी। 1 सितंबर से ये साइक्लोथॉन यात्रा शुरू हुई थी करनाल से हरियाणा के 15 जिलों में होते हुए आज 17 तारीख को ये करनाल में सिरसा में पहुंची है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं यहाँ के जो भी आयोजक हैं, यहाँ की युवा शक्ति है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि जागरूकता के नाते इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ है। ये यात्रा आगे बढ़ते हुए और पुनः 25 सितंबर को यमुनानगर से चल करके और करनाल पहुंचकर इसका समापन होगा। एक जागरूकता का जो एक अभियान इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। इसमें सहयोग करने वाले हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हमारे संत समाज या हमारे प्रशासनिक लोग जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंवाद को लेकर के भी सर लगातार आप हर लोकसभा में जा रहे हैं, सिरसा में भी कल आपने जनसंवाद किया। क्या लगता है कि सर जो आपने जनसंवाद के दौरान लोगों से बातचीत की, परिवार पहचान पत्र की बात हो या पोर्टल की बात हो, लगातार लोग उस पर रिएक्शन भी देते हुए नजर आए कि जो भी आपने योजना लाई वो अच्छी लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस सबको खत्म कर देंगे। मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कांग्रेस के लीडर्स को, बल्कि उनका धन्यवाद किया है कि इस योजना का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो हमें उसका नुकसान ही लाभ हो रहा है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित हो रही है, निश्चित रूप से उनको एक संदेश जा रहा है कि इस अच्छी चीज का विरोध करने वाले अगर कांग्रेस से विरोध करेंगे तो इसका मतलब जनहित नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस में करती रहे, चुनाव तक करती रहे, बीच में इस अभियान को रोके नहीं, ये मेरी उनको एडवाइस है। लेकिन जहां तक पोर्टल का और टेक्नोलॉजी का विषय है, मुझे ऐसे दिन भी याद आते हैं जब छोटे छोटे काम के लिए भी लोग दौड़ते थे, कोई जिला हेडक्वार्टर पर, कोई एमएलए के पास, कोई एमपी के पास, कोई मंत्री के पास, और चंडीगढ़ जाने वालों की जो लाइन लगी रहती थी, जो भीड़ रहती थी, हमें उसी दिन से ये ध्यान में आया कि हम लोगों को प्रोएक्टिव होकर के सरकार जो है उनके घर तक सेवाएं पहुंचाए, गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप।
ये हमारा उद्देश्य था और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने बहुत से व्यवस्था परिवर्तन के काम किए ताकि लोगों को उनकी सुविधा मिले। सबसे बड़ा एक विषय था कि उन परिवारों की पहचान, परिवार की पहचान न होने के कारण से पात्र और अपात्र इसमें कई बार यानी अंतर नहीं होता था। जिसको जरूरत होती थी उसकी बजाय दूसरा आदमी जिसको जरूरत नहीं है वो भी लाभ ले जाता था, जरूरतमंद लोग रह जाते थे। इसमें से हमने फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र बनाया जिसका सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। न केवल प्रांत के लोगों ने जिन्होंने लाभ उठाया वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य प्रांत और दुनिया के बहुत से देश वो भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे पास आते हैं कि आखिर किस प्रकार का फैमिली आईडी का विषय है। और आपको पता है कि सुशासन के नाते से अभी एक संस्था ने और जितने भी प्रदेश हैं उनका एक मूल्यांकन किया। हरियाणा स्टूड फर्स्ट, यानी जो हमारे सुधारवादी कार्यक्रम है उसके अंदर हरियाणा प्रथम स्थान पर आया। गोल्ड मेडल 5 या 6 दिसंबर को या अक्टूबर को वो कार्यक्रम होने वाला। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि ऐसे जितने सुधार हमने किए इसको लोग जो है इसको मान्यता दे रहे हैं। INDIA गठबंधन को लेकर के सवाल है कि इनेलो की चर्चाएं जोरों पर हैं और जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर को जो रैली है ताऊ देवीलाल की जयंती है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सोनिया गांधी को और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता दिया गया है सर उसमें। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जब चुनाव आते हैं चुनाव उस समय ये सब होता है और चुनाव में अलाइनमेंट एक दूसरे को हराने के लिए स्वयं जीतने के लिए यह अलायंस सब पार्टियां लोकतंत्र में करती रहती हैं। पहले ये यूपीए थी, यूपीए का नाम बदल करके INDIA कर दिया, कोई अंतर पड़ता नहीं है। इस नाम के लालच में कोई ये समझे कि उनको लोगों ने कोई भारत या इंडिया मान करके आगे बढ़ गए हैं। एक समय वो था जब DK बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो क्या बना था इंदिरा जी का, लुढ़क गई थी। तो कभी भी इस प्रकार की भावनात्मक खेल किसी को नहीं खेलने चाहिए कि हम इंडिया नाम रख लेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होगा जनता के साथ मिलने जुलने से, जनता के साथ संपर्क, जनता की सेवा। और वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवा के काम में कोई सानी नहीं है, सेवा के काम लगातार चलते रहेंगे। आज भी मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी मैं संख्या का अनुमान नहीं बता सकता कि कितने लोग इन कार्यक्रमों में आज भागीदार हो रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में आज लोग भागीदार होकर के और उनके जन्मदिन की एक प्रकार से शुभकामना कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनके लंबी आयु होने की कामना कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो क्या कहना है आपका? एक देश एक सर्वदूर ये बात ज्ञात है कि हमने सबने उसका समर्थन किया है। मैंने स्वयं आगे बढ़ करके बाइट दी थी और ये विषय चलता तो बहुत पहले से है लेकिन अंदर अंदर चर्चा में था। मोदी जी ने इस विषय को मुखर होकर के आगे बढ़ाया है और मैं समझता हूँ ये अगर होता है तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, जनता का भी लाभ होगा, एक्सचेकर का लाभ होगा, प्रशासन में थोड़ा चुस्ती आएगी। ये जो हर समय इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से चीज़ें रुक जाती हैं, हर इलेक्शन में 2-2 महीने 3-3 महीने खराब होते हैं, उन सब से निजात मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा के इलेक्शन, फिर प्रांतों के विधानसभा के इलेक्शन और स्थानीय इलेक्शन सब यदि एक निश्चित समय में निश्चित अवधि में हो जाए तो ये बार बार जो इस प्रकार की जो काम में बाधा पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो सब तैयार हैं? ऐसा अभी तो कोई ऐसा विषय आया नहीं है क्योंकि अब कल से लोकसभा का सेशन है, 4 दिन का 5 दिन का सेशन चलेगा। उसमें कोई ऐसा विषय आता तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं, अगर होता तो एक साथ हम तैयार हैं। पार्लियामेंट में विधि विधान से उद्घाटन होने की बात चल रही है, एक तरफ सनातन को लेकर जिस तरह की देश में चर्चाएं हैं, सर किस तरह से देखते हैं सर? क्या हो रहा है? पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है विधि विधान से होगा ऐसा चर्चाएं चल रही है पूरे। देखिए इस विषय में जिन्होंने करना है उनको इन बारीकियों का पता है। हमें पता है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन एक बार जब मैं स्वयं भी वहां गया था तो वो हो चुका है। आगे कोई किसी प्रकार की फॉर्मल कार्रवाई कोई करनी होगी तो लोकसभा के लोग जाने, ये उनका काम है। सर सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कब शुरू होगा? सिरसा मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने कर दी है और इस घोषणा के बाद जैसे एक एक करके शिलान्यास हो रहे हैं। अब अगली बारी जो है मुझे लगता है सिरसा की है, बाकी इससे पहले फतेहाबाद का शिलान्यास हो चुका है, यमुना शिलान्यास हो चुका है, तो जल्दी फिर इसका टेंडर होकर नहीं वो तो आखिर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में एक एक करके होगा ना। आखिर तो कुल मिलाकर के हमने एक संकल्प लिया था हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये पहले तो आज तक नहीं किया किसी ने। अब आप 3 महीने में बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी इसका। नशा मुक्ति के लिए पहले आपने मैराथन किया सिरसा में, अब साइक्लोथॉन कर रहे हैं, कितना कारगर लग रहा है? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक जागरूकता का एक अभियान है और जागरूकता के अभियान इन्हीं चीजों से आते हैं। बाकी काम अपनी जगह पर चल रहे हैं, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का काम है या तस्करों को पकड़ने का काम है। हमने 90 प्रॉपर्टीज ऐसे तस्कर थे जिनकी तोड़ी है
सबको में घबराहट पैदा हुई है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ है, कोई एक स्टेट का विषय नहीं है, ये पूरे रीजन का विषय है। इसमें पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, इसमें हिमाचल भी है, इसमें और विदेश के लोग भी अनटेंगल्ड हैं। हमने कुछ लोग विदेशों के भी पकड़े हैं, नाइजीरिया तक के विद्यार्थी हमारे यहाँ गुड़गांव में पकड़े गए हैं। तो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गिरोह होते हैं, इसको काबू पाने में समय लगता है, लेकिन हमने लीड ली है और हमने इस प्रकार का जो एक अपना सेक्रेटरीट बनाया है पंचकुला में 7 स्टेट्स के मिल करके, मैंने स्वयं उसमें पहल करके ऐसे सब मुख्यमंत्री को बुला करके उस काम को किया था और इस पर हम काबू काफी पाए हैं और पाएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मीडिया को संबोधित किया गया। तमाम सवालों के जवाब देते नजर आए मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को इससे पहले सम्मानित किया और सुरक्षा के घेरे के बीच मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए। सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम करें, सरकार उनके साथ है। भगवान विश्वकर्मा सबसे पहले कारीगर हुए, उनके सम्मान में आज सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। करनाल से शुरू हुई साइक्लोथॉन और आज यात्रा सिरसा पहुंची है और सिरसा से उसे आगे के रूट के लिए रवाना कर दिया गया। पहले छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को भागना पड़ता था, लोगों की सुविधा के लिए हर काम कर रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। तो वहीं सफाई कर्मचारियों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उनके साथ सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहे। साइक्लोथॉन यात्रा को जब हरी झंडी दिखाई उस समय भी विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे और विधायक गोपाल कांडा की तरफ से भी एक बड़ा संदेश दिया गया युवाओं को कि नशे की गिरफ्त से किस तरीके से बाहर निकला जाए, नशे से किस तरीके